हेलो एवरीवन, आई एम नीरज कुमार सिंह, सीमेज कॉलेज पटना। आज मैं सी प्रोग्रामिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेटर बताने वाला हूँ, जिस ऑपरेटर का नाम है टर्नरी ऑपरेटर, जिसको हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। राइट। तो आइए, कुछ टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होता है, उसका क्या सिंटेक्स होता है, उस चीज को हम लोग देखने जा रहे हैं। टर्नरी ऑपरेटर को हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर के भी नाम से जानते हैं। ओके। अब कंडीशनल ऑपरेटर क्यों कहेंगे, वो चीज हम लोग को देखना है यहाँ पे। टर्नरी ऑपरेटर, वैसे मैं बता देना चाहता हूँ, जो ऑपरेटर का क्लासिफिकेशन होता है वो यूनरी ऑपरेटर होता है, बाइनरी ऑपरेटर होता है और टर्नरी ऑपरेटर होता है। राइट। वैसा ऑपरेटर जो एक ही ऑपरेंड के साथ यूज होता है उसको हम लोग यूनरी ऑपरेटर बोलेंगे। चलो मैं वो भी बता देता हूँ। ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर लिखा सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर, ठीक है, तो यूनरी ऑपरेटर का मतलब होता है, यूनरी ऑपरेटर का मतलब होता है वन, बाइनरी का मतलब होता है टू और टर्नरी का मतलब होता है थ्री। वैसा ऑपरेटर जो एक ही ऑपरेंड के साथ यूज होगा उसको हम लोग यूनरी ऑपरेटर बोलेंगे। ठीक है। मस्ट बी यूज्ड विथ सिंगल ऑपरेंड। ओके। अगर यूनरी ऑपरेटर का एग्जांपल आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ए प्लस प्लस हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है जो एक ही ऑपरेंड के साथ यूज हो रहा है। फिर माइनस माइनस बी, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। लॉजिकल नोट बिटवाइज, ये हमारा, मान लो कि मैंने यहाँ पर दिया लॉजिकल नोट बिटवाइज 50। ठीक है। -50, माइनस और प्लस यूनरी ऑपरेटर भी है और बाइनरी ऑपरेटर भी है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने यूज किया है माइनस, ये एक ही ऑपरेंड के साथ यूज किया है। राइट। ठीक है, एक ही ऑपरेंड के साथ यूज है। हम यहाँ पे बाइनरी के केस में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 - 20, तो दो ऑपरेंड के साथ यूज हो गया। ओके। तो ये हमारा यूनरी ऑपरेटर है। अब इसके बाद आता है बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब होता है जो ऑपरेटर दो ऑपरेंड के साथ यूज होगा। ठीक है। मस्ट बी यूज्ड विथ टू ऑपरेंड्स। टू ऑपरेंड्स मस्ट बी यूज्ड विथ टू ऑपरेंड्स। राइट। ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो एग्जाम्पल हमारा ये होगा, जैसे 10 + 20। तो यहाँ पे जो प्लस यूज हो रहा है ये आपका दो ऑपरेंड के साथ यूज हो रहा है। ओके। फिर मैंने लिखा 20 <30, ये भी दो ऑपरेंड के साथ यूज हो रहा है। ठीक है। 40 <2, दो ऑपरेंड के साथ यूज हो रहा है। ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर यूज किया 50 लॉजिकल एंड बिटवाइज 40। ये सब जो ऑपरेटर्स है हमारा, ये बाइनरी ऑपरेटर है। अब है टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर का काम क्या है, कंडीशन को चेक करना। ठीक है। यूज टू चेक अ स्मॉल कंडीशन। आप कंडीशन चेक कर सकते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग में इफ कंडीशन के द्वारा कंडीशन जब आप चेक करते हैं, उसका अल्टरनेटिव मेथड है टर्नरी ऑपरेटर, जिसको कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है। C++, जावा, C#, ये सब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है टर्नरी ऑपरेटर को सपोर्ट करता है। तो टर्नरी ऑपरेटर का फर्स्ट पर्पस ये हो गया। टर्नरी ऑपरेटर को हम टर्नरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तीन ऑपरेंड के साथ यूज होता है। राइट। यूज्ड विथ टू ऑपरेंड्स। टू ऑपरेंड्स, ये दो ऑपरेंड्स के साथ यूज होता है।
ओके, सॉरी, 3 ऑपरेंड्स के साथ यूज होता है। अब प्रश्न उठता है कि 3 ऑपरेंड्स है क्या, कौन कौन? तो अब इसके थ्रू कंडीशन चेक होगा, तो एक कंडीशन होगा और कंडीशन का 2 स्टेट होता है, कंडीशन ट्रू होगा या कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा। तो एक कंडीशन हो गया, एक ट्रू पार्ट हो गया, एक क्या हो गया, फॉल्स पार्ट हो गया। ठीक है, कंडीशन, एक ट्रू पार्ट, ओके, एंड फॉल्स पार्ट। और टर्नरी ऑपरेटर वैल्यू भी रिटर्न करता है। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इट रिटर्न्स वैल्यू। कैसे वैल्यू रिटर्न करता है, जस्ट मैं एक प्रोग्राम के थ्रू आपको बताऊंगा। इट रिटर्न्स वैल्यू। ठीक है, अब टर्नरी ऑपरेटर का जो साइन होता है, वो टर्नरी ऑपरेटर का साइन जो होता है, ये यहाँ पे होता है, क्वेश्चन मार्क और कोलोन साइन। ये टर्नरी ऑपरेटर का साइन है। ओके, तो व्हाट विल बी सिंटेक्स? सिंटेक्स क्या होगा? टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स जो होगा, सी सी प्लस प्लस जावा सी शार्प डॉट नेट में सिंटेक्स हमारा क्या है, सेम है। ओके, तो देखिए मैं लिख रहा हूं, कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ट्रू पार्ट को सेपरेट करते हैं क्वेश्चन मार्क से, और यहां पे मैंने क्या दे दिया, ट्रू पार्ट दे दिया। ओके, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो यहां पर ये क्या होगा, फॉल्स पार्ट होगा। ओके, ठीक है, और हर स्टेटमेंट सेमीकोलन से टर्मिनेट होता है, तो स्टेटमेंट सेमीकोलन से क्या होगा, टर्मिनेट। कहीं कहीं इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ब्रैकेट आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ऑप्शनल पार्ट है। ठीक है, ओके, तो अब ये कैसे, अगर कंडीशन ट्रू हुआ, अगर कंडीशन हमारा ट्रू हुआ तो ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, ये हमारा ट्रू पार्ट हुआ। और अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर? ठीक है, अब यहां पर देखो, अब मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, टर्नरी ऑपरेटर का एग्जांपल। एग्जाम्पल में मैंने लिखा, सपोज किसी नंबर को चेक करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड, तो इन मोड 2 इक्वल्स टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो आप जानते हैं कि मैसेज को प्रिंट आउट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रिंटफ। और मैंने यहां पर मैसेज क्या दे दिया, मैंने मैसेज दे दिया यहां पे इवन नंबर। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो फॉल्स पार्ट वो क्या होगा, ऑड नंबर प्लेस आउट करना चाहिए। प्रिंटफ में मैंने यहां पर क्या दे दिया, ऑड नंबर दे दिया। ठीक है, ओके, तो आप देखिए यहाँ पे ये कंडीशन का ट्रू होना या कंडीशन का फॉल्स होना किसके वैल्यू पे डिपेंड करेगा, इन के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या प्रिंट करेगा, इवन नंबर। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये प्रिंट करेगा। उसी तरह से मैं एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल में मैंने बोला कि टर्नरी ऑपरेटर वैल्यू भी रिटर्न करता है। टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू भी रिटर्न करता है। कैसे? अगर आप 2 नंबर में ग्रेटेस्ट निकालना चाहते हो तो यहां पर कंडीशन देंगे ए ग्रेटर देन बी। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ये इज द ग्रेटेस्ट, अदरवाइज बी इज द ग्रेटेस्ट। तो मैंने यहां पर ए और बी के वैल्यू को प्रिंट नहीं कराया है, तो ए और बी के वैल्यू को आपको यहां पर रिटर्न कराना होगा। तो एक मैं वेरिएबल ले लिया, आर एस। आर एस कहने का मतलब रिजल्ट। अब कंडीशन का ट्रू होना या कंडीशन का फॉल्स होना ए और बी के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर मान लो कि ए का वैल्यू आपका ए इक्वल टू 20 दे दिया और बी इक्वल टू क्या दे दिया, 30, तो देखो तो कंडीशन पहले चेक करो, ए ग्रेटर देन बी, 20 ग्रेटर देन 30, कंडीशन फॉल्स, तो फॉल्स पार्ट क्या है, बी। बी का वैल्यू किस में रिटर्न करेगा, आर एस में। यानी बी का वैल्यू जो 30 है आर एस में जाकर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और आर एस को क्या कर देंगे, प्रिंट करा देंगे, प्रिंटेफ। और यहां पर मैंने लिख दिया क्या,
ग्रेटेस्ट नंबर ऑलरेडी मैंने सी का वीडियो में ऑलरेडी मैंने प्रिंटफ और स्कैनफ पढ़ा दिया है, उसमें कंप्लीट लिखा हुआ है प्रिंटफ, ठीक है, कैसे यूज होता है, या स्कैनफ कैसे यूज होता है, क्या होता है, सारा कुछ उस वीडियो को जरूर आप देखेंगे, प्रिंटफ और स्कैनफ वाला, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू परसेंट डी, और यहाँ पर किसको प्रिंट करा दिया, जीटी को, आरएस को प्रिंट करा दिया, आरएस हमारा यहाँ पर क्या हो गया, प्रिंट हो गया। तो आपने देखा कि टर्नरी ऑपरेटर वैल्यू भी रिटर्न करता है। थर्ड क्या है, मैं सारा मेथड्स बता देता हूं। टर्नरी को आप एज ए नेस्टेड टर्नरी के रूप में भी यूज कर सकते हो। टर्नरी के अंदर टर्नरी, टर्नरी के अंदर टर्नरी कैसे, अगर मान लो कि 3 नंबर में आपको गेटेस्ट निकालना है, ए इक्वल टू, मान लो कि मैंने यहाँ पर क्या दिया 20, बी इक्वल टू क्या दिया 30, सी इक्वल टू क्या दिया 40, 40 इज द ग्रेटेस्ट। अब टर्नरी ऑपरेटर हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आप ही बताओ अगर एक ग्रेटेस्ट कब होगा, जब बी से भी लार्ज होगा और सी से भी लार्ज होगा। तो यहां पर लिखना होगा ए ग्रेटर देन बी, लॉजिकल एंड ए ग्रेटर देन सी। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गया तो ये इज द ग्रेटेस्ट, ओके। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स हो गया तब तो ये ग्रेटेस्ट नहीं है। तो नेक्स्ट कंफ्यूजन किस में होगा, बी और सी में होगा। तो अब यहीं पे मैंने फॉल्स पार्ट में एक नेस्टेड टर्नर यूज करने जा रहा हूं। कंफ्यूजन किस में है, बी ग्रेटर देन सी में है। अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ, बी ग्रेटर देन सी, अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो बी इज द ग्रेटेस्ट, अदरवाइज सी इज द ग्रेटेस्ट। बन गया, देखिए तो, ट्राई रन करो। ए का वैल्यू 20 है, बी का वैल्यू 30 और सी का वैल्यू 40 है। तो यहां पर देखिए आप इस कंडीशन पे 20 ग्रेटर देन 30, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है। तो अब ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ये ट्रू पार्ट तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, बी ग्रेटर देन सी। तो 30 ग्रेटर देन 40, कंडीशन फॉल्स। तो इस कंडीशन का फॉल्स पार्ट कौन सा है यहाँ, यानी सी का वैल्यू किस में चला जाएगा, आरएस में। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक आरएस ले लिया, आरएस इक्वल टू, यानी सी का वैल्यू किस में रिटर्न कर देगा, आरएस में, और आरएस को क्या कर देंगे, प्रिंट करा देंगे। यही है टर्नरी ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट। चलो मैं एक इंप्लीमेंट भी कर देता हूं, आप एक प्रोग्राम, ओके, ध्यान देना। प्रोग्राम ये है कि टू इनपुट टू नंबर्स, आफ्टर दैट फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर्स, greatest number using ternary operator, ternary operator, ओके। तो चलिए मैं यहां पर दे रहा हूं दो नंबर, दो मेथड से मैं बताता हूं, एक वैल्यू रिटर्न करके, एक डायरेक्ट प्रिंटफ करके। तो मैंने कोडिंग लिखा, हैश इंक्लूड stdio.h void main स्टार्टिंग कर लिब्रेस इंट ए कॉमा बी, ठीक है, प्रिंटफ, और यहां पे एक मैसेज प्रेस आउट होगा, इंटर टू नंबर्स, स्कैनफ, परसेंट डी एड्रेस ऑफ ए कोमा एड्रेस ऑफ बी, ओके। दो नंबर मैंने इनपुट ले लिया, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में प्रिंटफ और स्कैनफ बताया है, ठीक है। अब चलो ए ग्रेटर देन बी,
अगर एक कंडीशन टर्नरी ऑपरेटर इंप्लीमेंट करना है ए ग्रेटर देन बी, अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो प्रिंटफ में मैसेज होगा ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू %d, ठीक है। और ये इज द ग्रेटेस्ट, ये %d टाइप स्पेसिफायर है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो ये के फॉर्मेट को बता रहा है कि ये हमारा क्या है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। जहां पे आप टाइप स्पेसिफायर यूज करोगे वहीं पे वैल्यू प्रिंट होता है। ऑल टाइप स्पेसिफायर मस्ट बी स्टार्टेड विद परसेंटेज साइन, ओके। अब अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो फिर मैंने यहां पर लिख दिया प्रिंटफ ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू %d कॉमा बी। अब मैं इसको रन कराता हूं, प्रोग्राम हमारा कंप्लीट है। कंट्रोल एस, मैंने नाम दे दिया टर्नरी डॉट सी। अब आप रन करा के देखो, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, आया कंसोल पे इंटर टू नंबर्स, नंबर्स 30 इनपुट किया और 90 इनपुट किया, क्या आया, गेटेस्ट नंबर इक्वल टू 90, ओके। दूसरा अल्टरनेटिव, अब मैं टर्नरी ऑपरेटर से वैल्यू रिटर्न करा रहा हूं, तो एक आरएस नाम का वेरिएबल ले लो, आरएस, आरएस करने का मतलब रिजल्ट, या जीटी भी रख सकते हो, जीटी कहने का मतलब ग्रेटेस्ट, ठीक है। अब क्या किया, टर्नरी ऑपरेटर जीटी इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी, अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो ए इज द ग्रेटेस्ट, अदरवाइज बी इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है। अब मैंने यहां पे जीटी को क्या कर दिया, प्रिंटफ ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू %d कॉमा जीटी, ओके। ये भी निकल चुका। अब इसको रन करा के देखो, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, दो भी नंबर 50 इंटर किया, 30 इंटर किया, आया गेटेस्ट नंबर इक्वल टू 50, ओके। अब चलो, अब मैं नेस्टेड टर्नरी भी बता रहा हूं। तो नेस्टेड टर्नरी के लिए मैंने यहां पे क्या कर दिया, इसको पूरे को कमेंट सेक्शन में बना दिया। ये हमारा कमेंट सेक्शन है, मल्टी लाइन, /* और */ से क्लोज करेंगे। 3 नंबर नेस्टेड टर्नरी, इंट जो मैंने थ्योरी में बताया था, a, b, c, और एक जीटी ले लिया, ओके। प्रिंटफ, इस वीडियो को कंप्लीट देखना, जबकि इसमें तुम्हारा टर्नरी ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और मैं इस पे 2-3-4 प्रॉब्लम दे दूंगा, आप मुझे केवल टर्नरी ऑपरेटर का केवल फंक्शन लिख कर दिखाना, टर्नरी ऑपरेटर एक लाइन, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख कर दिखा सकते हैं कि आपका सही है या गलत, जो मैं अभी प्रॉब्लम दूंगा आपको। इंटर 3 नंबर्स, स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ a, एड्रेस ऑफ b, एड्रेस ऑफ c, ओके। इनपुट हो गया। अब यहाँ पे मैंने जीटी लिया है वेरिएबल। ए ग्रेटेस्ट कब होगा, जब ए ग्रेटर देन बी, लॉजिकल एंड ए ग्रेटर देन सी, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हुआ तो ये इज द ग्रेटेस्ट, अदरवाइज नेक्स्ट कंफ्यूजन, यानी टर्नरी यूज करना है तो ब्रैकेट के अंदर यूज करेंगे, बी ग्रेटर देन सी, अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो बी इज द ग्रेटेस्ट, ओके, अदरवाइज सी इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है।
अब GT को प्रिंट करा दीजिए, प्रिंटफ ग्रेटेस्ट नंबर्स %d, GT। ठीक है, अब ये प्रोग्राम रन कर चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है। आप इसको एग्जीक्यूट करा दो। इंटर 3 नंबर्स, कुछ भी इनपुट कर लीजिए, जो भी आप इनपुट करना चाहते हैं। देखिए मैंने 7 इंटर किया, 56 इंटर किया, 34 आया, गेटेस्ट नंबर इक्वल टू 56। मैंने पहले ही समझा दिया है कि ये कैसे वर्क करेगा। तो टर्नरी ऑपरेटर हमारा समाप्त हुआ। मैं अब कुछ आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, जो इस प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करना टर्नरी ऑपरेटर के द्वारा। केवल ये चीज लिखकर कमेंट करना है आपको, ये चीज केवल है। आपको इनपुट ऑपरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये सब नहीं, क्या होगा। चलो मैं फर्स्ट प्रॉब्लम दे रहा हूं, टू फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ rectangle for to find area and perimeter of rectangle using ternary operator, using, और याद रखना टर्नरी ऑपरेटर को कंडीशनल ऑपरेटर के भी नाम से जानते हैं। तो इनपुट लेना है इसमें, तो आपको वो चीज नहीं भेजना है, केवल टर्नरी ऑपरेटर वाला कंडीशन भेजना है। टू इनपुट लेंथ एंड ब्रेथ, ओके। आफ्टर दैट फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, बन जाना चाहिए। दूसरा प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं आपको, टू इनपुट एनी कैरेक्टर, एनी अल्फाबेट कैरेक्टर, कैरेक्टर, आफ्टर दैट चेक कैरेक्टर इज वॉवेल और कॉन्सोनेंट, ओके। यूजिंग टर्नरी, यूजिंग टर्नरी, ठीक है। तो केवल आपको क्या, केवल कंडीशन लिखकर कमेंट करना है। ये दोनों जो असाइनमेंट मैंने दिया है, अगर आप ये बना लिए तो मैं समझूंगा कि आपका टर्नरी ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है, और आगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तुम आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हो। थैंक यू।